आज से लाखों साल पहले जब भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र की आग से कामदेव जी जलकर राख हो गए थे, तब देवताओं ने उनकी राख को इकट्ठा कर समुद्र में डाल दिया ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो सके। उस समय चित्रकर्मा जी नाम के एक अच्छे कारीगर थे जो भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार उन्हें किसी आशी का श्राप मिल गया था। फिर एक दिन जब वह कामदेव जी की राख से हवन कर रहे थे, तब उन्होंने उसी राख से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और फिर उन्होंने भगवान शिव जी की कठिन तपस्या शुरू कर दी। वह आग के घेरे के बीच में बैठकर कई सालों तक कठिन तपस्या करते रहे और एक लंबे समय के बाद वह दिन आ ही गया जब भगवान शिव जी उनसे खुश होकर आए और चित्रकर्मा जी से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद चित्रकर्मा जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि यह मूर्ति जीवित हो जाए। फिर भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उस मूर्ति में जान डाल दी और वह मूर्ति एक बहुत ताकतवर और सुंदर असुर के रूप में जीवित हो उठी और उसका नाम पड़ा भंडासुर, जिसका मतलब है जो बांधता है या सुंदर राक्षस। भंडासुर का रूप इतना आकर्षक था कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता, पर उसके मन में घमंड भर गया था और उसने भगवान शिव जी से और भी वरदान मांगने शुरू कर दिए। इसके बाद भगवान शिव जी ने उसे 60,000 सालों तक का जीवन दिया, साथ ही किसी भी पुरुष देवता या प्राणी से हार न मानने का वरदान दिया। इतना ही नहीं बल्कि शोणितपुर नाम की एक दिव्य नगरी भी दी और अपने पसीने की बूंदों से सेना पैदा करने की शक्ति भी दी। इसके बाद भगवान शिव जी गायब हो गए और भंडासुर बहुत शक्तिशाली बन गया। इन वरदानों से भंडासुर का घमंड आसमान छूने लगा और उसने धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले पाताल लोक पर अपना अधिकार जमाया, फिर पृथ्वी लोक को जीतना शुरू किया और अंत में स्वर्ग लोक पर भी हमला कर दिया। उसने तीनों लोकों पर जीत हासिल की और देवताओं को कैद बना लिया, आर्षि मुनियों को जेल में डाल दिया, धर्म और सच्चाई का नाश करना शुरू कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। उसकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि कोई भी पुरुष देवता उसे हरा नहीं सकता था, क्योंकि भगवान शिव जी के वरदान की रक्षा उसे मिली थी। सभी देवता बहुत परेशान हो गए और इंद्रदेव जी, ब्रह्मदेव जी, विष्णु भगवान जी सभी ने मिलकर कई उपाय सोचे, पर कोई रास्ता नहीं मिला। इसके बाद देवता सीधे महर्षि नारद जी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब महर्षि नारद जी ने उन्हें बताया कि भंडासुर को केवल आदिशक्ति माता जी ही हरा सकती हैं, क्योंकि भंडासुर को केवल पुरुषों से ही सुरक्षा का वरदान मिला है, न कि स्त्रियों से। इसके बाद देवताओं ने एक बड़ा चंडी यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति माता जी को बुलाया और घंटों तक पूजा करते रहे। फिर यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य ज्योति निकली और उस ज्योति से निकली माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जी, जिनका रूप अद्भुत था। वह 16 साल की लड़की जैसी दिखती थीं, पर उनकी चमक दिव्य थी, अनंत सुंदरता से भरी थीं। उनके हाथों में गन्ने का धनुष था, जिसे इक्षुचाप कहते हैं, और 5 फूल के बाणों से सजी थीं, जिन्हें पंचेशु कहा जाता है। साथ ही पाश यानी फंदा और अंकुश भी पकड़े हुए थीं। उनका नाम ललिता इसलिए है क्योंकि वह लीला करती हैं, त्रिपुर सुंदरी इसलिए कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर हैं, और राज राजेश्वरी इसलिए कि वह सभी राजाओं की रानी है। देवताओं ने माता ललिता जी को प्रणाम किया और उन्हें भंडासुर के अत्याचार के बारे में बताया। इसके बाद माता ललिता जी ने देवताओं को भरोसा दिलाया कि वह जरूर भंडासुर का वध करेंगी और धर्म की फिर से स्थापना करेंगी। माता ललिता जी ने सबसे पहले अपनी नगरी की स्थापना की, जिसे श्रीपुर या चिंतामणि गृह कहा जाता है, और दिव्य कारीगर विश्वकर्मा जी को बुलाया, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से इस नगरी का निर्माण किया। यह नगरी बहुत भव्य और सुंदर थी और इसकी रक्षा के लिए 9 दीवारें बनाई गईं। यह नगरी श्री चक्र के आकार में बनी थी, जिसमें 9 घेरे थे और हर घेरे में खास शक्तियां रहती थीं। नगरी के बीच में एक बड़ा महल था, जहां माता ललिता जी का सिंहासन लगाया गया। इसके बाद माता ललिता जी ने अपनी दिव्य सेना बनाई। सबसे पहले उन्होंने मंत्रिणी देवी जी को प्रकट किया, जो श्यामला देवी जी का रूप थीं और जो उनकी मुख्य मंत्री बनी। फिर दंडनाथा देवी जी को प्रकट किया, जो वाराही देवी जी का रूप थीं और जो उनकी सेनापति बनी। इसके बाद नित्य कलाएं निकलीं, जो समय की 16 शक्तियां थीं। फिर कई योगिनियां निकलीं, जो अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थीं, और मुद्रा देवियां भी निकलीं, जो अलग अलग मुद्राओं की देवियां थीं। सभी देवताओं ने भी अपनी शक्तियों का हिस्सा माता ललिता जी की सेना में दिया और इस तरह एक अजेय सेना तैयार हो गई।
जब भंडासुर को यह खबर मिली कि एक स्त्री ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे स्त्रियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वह उन्हें बहुत कमजोर समझता था। उसने सोचा कि यदि इंद्र जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी जैसे महान देवता भी उसे नहीं हरा सके तो एक स्त्री आखिर उसका क्या बिगाड़ लेगी। फिर भी उसने अपनी बड़ी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। उसकी सेना में उसके बेटे विशुक्र और विशंग थे जो बहुत बलवान योद्धा थे। साथ ही लाखों असुर योद्धा थे और कई दैत्य और राक्षस भी थे जो तीनों लोकों से इकट्ठा किए गए थे। युद्ध का दिन आ ही गया और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। माता ललिता जी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठी थीं और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी। दूसरी ओर भंडासुर अपने शोणितपुर के सिंहासन पर बैठा था और उसकी असुर सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। फिर युद्ध का नगाड़ा बज उठा और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ीं। सबसे पहले भंडासुर ने अपने बेटों विशुक्र और विशंग को बड़ी सेना के साथ भेजा, जिन्होंने लाखों असुर योद्धाओं के साथ माता ललिता जी की सेना पर हमला कर दिया। दूसरी ओर से मंत्रिणी देवी जी और दंडनाथा देवी जी ने उनका सामना किया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से हथियारों की बारिश होने लगी। आकाश में दिव्य हथियार चमकने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। विशुक्र और विशंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर मंत्रिणी देवी जी और दंडनाथा देवी जी के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कई घंटों के युद्ध के बाद दोनों भाई मारे गए और उनकी सेना भी खत्म हो गई। यह देखकर भंडासुर बहुत गुस्सा हो गया और उसने खास असुरों को पैदा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने हिरण्याक्ष नाम का असुर पैदा किया, जिसने अमृत के समुद्र को सुखाने की कोशिश की ताकि देवताओं को अमृत ना मिल सके। फिर उसने टुक्कचरा नाम का असुर पैदा किया, जिसने पूरे ब्रह्मांड में सूखा और अकाल फैला दिया। इसके बाद उसने कई भयंकर राक्षस पैदा किए जो विनाश के अलग अलग रूप थे और जिन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हर चुनौती के लिए माता ललिता जी ने खास रूप लिए। जब हिरण्याक्ष ने अमृत सागर को सुखाने की कोशिश की तो माता ललिता जी ने कामेश्वरी रूप लिया और कामदेव जी को फिर से जिंदा किया, जिन्होंने अपने फूल के बाणों से हिरण्याक्ष को हरा दिया। फिर जब टुक्कचरा ने अकाल फैलाया तो माता जी ने अन्नपूर्णा रूप लिया और तीनों लोकों में अन्न की बारिश कर दी, जिससे सभी प्राणी तृप्त हो गए। इसके बाद माता जी ने अलग अलग महाविद्याओं का रूप लिया और एक एक करके सभी असुरों का नाश करती गईं। जब भंडासुर ने देखा कि उसके सभी खास असुर मारे जा रहे हैं तो उसने खुद युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला लिया और जैसे ही वह अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में पहुंचा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसके रथ के पहियों की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में बादल गरजने लगे। दूसरी ओर माता ललिता जी भी अपने दिव्य सिंहासन से उठी और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। सभी देवता स्वर्ग से यह युद्ध देख रहे थे और उनके मन में उम्मीद और डर दोनों थे। भंडासुर ने सबसे पहले अपना सबसे ताकतवर हथियार छोड़ा, जिसे सर्वसंहार अस्त्र कहते हैं। यह हथियार सब कुछ नष्ट करने की ताकत रखता था और जैसे ही यह हथियार छूटा तो चारों ओर अंधेरा छा गया और विनाश की लपटें उठने लगी। देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर माता ललिता जी शांत भाव से खड़ी रहीं और उन्होंने सर्वसंक्षोभण अस्त्र का इस्तेमाल किया। यह हथियार सभी को हिला देता है और जैसे ही दोनों हथियार आपस में टकराए तो एक भयंकर धमाका हुआ, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तीनों लोक हिल गए। पर अंत में माता ललिता जी का हथियार जीत गया और भंडासुर का हथियार खत्म हो गया। यह देखकर भंडासुर और भी गुस्सा हो गया और उसने एक के बाद एक हथियार चलाने शुरू कर दिए। उसने अपने पसीने से लाखों असुर पैदा किए और उन्हें माता ललिता जी की सेना पर छोड़ दिया। दूसरी ओर से माता ललिता जी की शक्ति देवियां उन सभी असुरों का नाश करती रहीं। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और हर बार भंडासुर नए नए असुर पैदा करता रहा और माता जी की सेना उन सभी को खत्म करती रही। पूरा युद्ध का मैदान खून से भर गया और चारों ओर असुरों के शवों के ढेर लग गए। फिर एक दिन भंडासुर ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और माता ललिता जी पर सीधा हमला कर दिया। उसने अपने सभी दिव्य हथियारों का एक साथ इस्तेमाल किया और माता जी पर वार करना शुरू कर दिया। पर माता ललिता जी अपने दिव्य कवच से सुरक्षित रहीं और उन्होंने भी बदले में वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाशुपत अस्त्र का इस्तेमाल किया, जो भगवान शिव जी का सबसे बड़ा हथियार है और जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। यह हथियार भंडासुर पर गिरा
और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर माता ललिता जी ने अपने पंचदशी मंत्र की शक्ति को बुलाया, जो उनका 15 अक्षरों वाला सबसे ताकतवर मंत्र है और जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। उन्होंने इस मंत्र का जाप किया और पूरा युद्ध का मैदान दिव्य रोशनी से भर गया। भंडासुर ने इस रोशनी से बचने की कोशिश की, पर वह असफल रहा और उसकी शक्ति कम होने लगी। अंत में माता ललिता जी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार कामेश्वर अस्त्र का इस्तेमाल किया। यह हथियार माता ललिता जी और भगवान शिव जी यानी कामेश्वर रूप की मिली हुई शक्ति था और इसमें दोनों की दिव्य ऊर्जा समाई हुई थी। जैसे ही यह हथियार छूटा तो पूरा आकाश लाल हो गया और एक दिव्य शक्ति निकली जो सीधे भंडासुर की ओर बढ़ी। भंडासुर ने बचने की कोशिश की, पर वह इस हथियार के सामने टिक नहीं पाया। माता ललिता जी ने फिर अपना भयंकर रूप लिया। उनकी आंखों से दिव्य आग निकलने लगी और उनके शरीर से बहुत तेज निकलने लगा। माता ललिता जी ने अपने श्री चक्र की शक्ति से भंडासुर को चारों ओर से घेर कर उसका अंत कर दिया। उसके वध के साथ ही उसकी पूरी सेना और शोणितपुर नगरी नष्ट हो गई। तीनों लोकों में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई और देवता अपने लोकों में लौट गए। सभी देवताओं ने माता ललिता जी की स्तुति की और पुष्प वर्षा की। इसके बाद माता ललिता जी का कामेश्वर रूपी भगवान शिव से दिव्य विवाह हुआ, जो शिव शक्ति के पुनर्मिलन और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। श्रीपुर नगरी में उत्सव मनाया गया और सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। यह युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी अंदरूनी यात्रा को दिखाता है। भंडासुर हमारे भीतर के अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है, जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी उस सच्ची चेतना का रूप है जो हमें इन बंधनों से मुक्त करती है। यह कथा बताती है कि आत्मज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार होता है। तांत्रिक रूप से यह कहानी शिव और शक्ति के एक होने को दिखाती है, जहां माता ललिता दोनों की मिली हुई शक्ति है और वही पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। भक्ति के भाव से माता ललिता एक करुणामयी मां है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। श्री विद्या परंपरा इसी सत्य को सिखाती है कि जब साधक श्री चक्र के माध्यम से धीरे धीरे बाहरी परतों को पार करता है, तो अंत में वह अपने ही भीतर उस परम शक्ति को अनुभव करता है, जहां सारे बंधन टूट जाते हैं और मन को सच्ची शांति मिलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जरूर लिखें। धन्यवाद।